हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को आज की सुबह की प्रार्थना में वेलकम करती हूँ और आइए हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे आज के दिन। प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, क्या आप डर में हैं, घबराहट में हैं, तो आज आपको मैं इनकरेज करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से कि मत डरो, परमेश्वर आपके साथ है। जब आपको डर लगे, आओ प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, उसके पंखों की आड़ में अपने आप को छुपा लो, क्योंकि इसी संसार दुनिया की कोण में कहीं भी चले जाओ, आपके डर को कोई दूर नहीं करने वाला सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज हर प्रकार के डर को प्रभु आशीष में बदलेंगे। डर हम आपके जीवन से प्रभु खत्म कर देंगे। आप आशीषित है, आप डरे हुए ना रहना, क्योंकि आपके साथ राजाओं के राजा का अनुग्रह और हाथ है। सो आइए, मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ, वचन से बातचीत करेंगे। प्रियो, आज के वचन को आपको ध्यान से सुनना है, उसके बाद मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, कोई भी डर हो सकता है आपके जीवन में, बीमारी का डर, कर्जे का डर, अपने लोगों से मनमुटाव का डर या रिश्ते के टूटने का डर। लेकिन आइए, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, इन सारे डरों से मुक्त करने वाला कौन है, जो आपको हर प्रकार के डर से मुक्त कर सकता है। सो आइए, मैं वचन से आप सभी को इनकरेज करेंगे। भजन संहिता की पुस्तक हम खोलेंगे और उसमें अध्याय 56 और उसका वचन नंबर 3 है। अध्याय 56 और वर्ष उसका 3 से हम देखेंगे। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। यहाँ पर दाऊद परमेश्वर पिता के समीप जाकर के और प्रार्थना कर रहे, एक हियाब, एक विश्वास जाहिर कर रहे और कह रहे हैं, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। प्रियो, मैं आज इस वचन से आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह आज क्या बात करना चाहते हैं। क्या आप डरे हुए हैं? किन कामों में डरे हुए हैं? लिखा है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं प्रभु के समीप आऊंगा और उस पर भरोसा रखूंगा। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, यदि आप डर में हैं, निराशा में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आइए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, उसके वचन पर भरोसा कीजिए, क्योंकि वही है जो आपको हर प्रकार के डर से, भय से, एंजाइटी से और डिप्रेशन और टेंशन से छुड़ा सकता है, मुक्त कर सकता है। क्योंकि दाऊद को यह अच्छी तरीके से पता है कि हमारे डर का समाधान यहोवा परमेश्वर के चरणों में है। हमारा डर शत्रुओं का डर हो सकता है, विरोधियों का डर हो सकता है, इन सारे डरों से प्रभु मुक्त करेगा। चौथे पद में वचन कहता है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा और परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। इसलिए आपको भी इस विश्वास में, इस दृढ़ता में प्रभु यीशु मसीह के समीप आना है, प्रार्थना में वचन पर भरोसा रखना है, वचन की प्रशंसा करना है, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। बहुत बार बाइबल में ये आया है शब्द कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रियो, 365 दिन एक साल में होते हैं और 365 दिन के विषय में 365 बार बाइबल में लिखा गया है। प्रत्येक दिन लिखा गया है कि परमेश्वर कहता कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हर एक दिन प्रभु आपसे कहता है कि मत डर मेरे बेटा, मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूं। प्रियो, मैं आज के वचन से आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, आप प्रभु के वचन पर भरोसा करें और बोले कि मैं ना डरूंगा। कोई भी आपका शत्रु हो, कोई विरोधी, कोई बीमारी, कोई परेशानी आपका कुछ भी नहीं कर सकती, आपकी हानि नहीं होगी, आपको कोई डराएगा नहीं, आपको कोई नुकसान में नहीं ले जा सकता। शायद आपको दुष्ट आत्माओं का डर हो, शायद आप सोते हो तो बहुत डरावने सपने देख रहे हैं, उसका डर हो, लेकिन किसी भी प्रकार का डर हो, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आज की सुबह में प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को अपने हृदय का हिस्सा बना लो, हृदय में बसा लो और बोलो कि मैं ना डरूंगा। हर एक व्यक्ति हमारे साथ अंगीकार करो, जितने भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो, प्रियो आज के वचन को सुन रहे हो, प्रार्थना में जब शामिल हो चुके हो, तो आप लोग मेरे साथ अंगीकार करो कि मैं ना डरूंगा, मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा और प्रभु हमारा ऊंचा चट्टान है,
मेरे डर का कारण परमेश्वर ने खत्म कर दिया है। हर दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, पीड़ा से, शत्रुओं की सामर्थ से प्रभु ने आपको बचाया है प्रियो। आपको भरोसा करना है प्रभु पर, आपको प्रभु की निकटता में आना है प्रियो, और उसके वचन पर भरोसा करना है, क्योंकि वो कहता है मत डर। उसके स्टेटमेंट, प्रभु यीशु मसीह के शब्द हमारे लिए क्या है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा प्रियो। और यदि आपने इस बात को समझा कि प्रभु ने कहा है कि तू मत डर, मुझ पर भरोसा रख, तो आप जब पूर्ण रीति से प्रभु पर भरोसा रख रहे, अपने डर को, अपनी हर एक बीमारी को, हर परेशानी को प्रभु के चरणों में लेकर के आ रहे, और आप एक अंगीकार कर रहे हैं कि मैं ना डरूंगा, परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, और मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जब आप ये बात बोल रहे हैं तो आप विश्वास को जाहिर कर रहे हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी शत्रु, कोई भी बीमारी आपकी हानि नहीं करेगी। आज की सुबह में मैं सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ प्रियो, कोई भी दर्द, कोई भी तकलीफ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि परमेश्वर पिता ने आपको सुरक्षा दिया है। उन्होंने चारों तरफ से आपको घेर के रखा है। आपको यहोवा परमेश्वर की शरण स्थान में आ जाना है। जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को पंखों की आड़ में छुपाती है, जब कोई विपत्ति, कोई परेशानी आती तो किस तरह से अपने बच्चों को छुपा लेती प्रियो, वैसे ही हमारा यीशु मसीह हर विपत्ति से, हर परेशानी से छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, प्रभु पर भरोसा करें, उसके वचन पर भरोसा करें, और अंगीकार करें कि मेरा शत्रु कोई भी है, मेरा कोई भी हानि नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर पर, मैं प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता हूँ, और डर का कारण अब मेरे पास नहीं, क्योंकि प्रभु की सुरक्षा, उसका प्रोटेक्शन, और वो मेरी ढाल बन करके हमारी रक्षा करेगा। आपको निरंतर इस वचन में बने रहना, अंगीकार करना है, और प्रार्थना में बने रहना प्रियो। हमारे साथ सुबह की प्रार्थना में मिलके प्रार्थना करें। आइए अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु के नाम से करें। मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी को इनकरेज किया है, और जरूर आप डर से मुक्त हो गए हैं। आइए हमारे साथ मिलके हम प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप भले और आप अनुग्रहकारी, और मेरे पिता सच्चे, सुंदर और जिंदा परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे यीशु पिता, हमारे दिलों, हमारे मनों में राज्य करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसी सुबह के समय में मेरे पिता आपको अपने जीवनों में वेलकम करते हैं पिता। प्रभु यीशु पिता, जब हम सब आपके चरणों में आए हैं तो पिता आज हमसे तूने बात किया, वचन के द्वारा जब प्रभु एक प्रकाशन प्रकट किया और बोला, याद दिया, ढांढस दिया कि तू मत डर। परमेश्वर के वचन पर भरोसा रख। प्रभु तेरा वचन हमें हिम्मत देता है। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे अब्बा, जब हम तकलीफ में, दर्द में होते हैं तो प्रभु आपका पवित्र वचन, आपका सुरक्षा हमारे लिए ढाल बनता है। प्रभु हम धन्यवाद करते इसी सुबह में आपने हमें चलाया, जीवितों की पृथ्वी पर एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह आपने हमें चलाया है। प्रभु हम धन्यवाद करते, सारी रात आपने संभाला, तेरे उपकारों के लिए, तेरी भलाइयों के लिए यीशु पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड। ओ मेरे यीशु यहोवा ईरे, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। यहोवा शालोम, हम आपका धन्यवाद करते, आपका वेलकम करते मेरे मास्टर पिता। हर एक भाई बहन जब इस सुबह में प्रार्थना में शामिल है प्रभु, होने दे कि एक एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं प्रभु। जितने भाई बहन हमारे साथ मिलके इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हर एक वो माता पिता, जवान मेरे भाई बहन, बच्चे, हर एक जन को आपके समीप ले आती हूँ प्रभु। जब ये डरे हुए हैं, भय में है, डिप्रेशन में है, चिंताओं में है, तो पिता आपने आज के वचन से इन्हें इनकरेज किया है। और प्रभु परमेश्वर पिता, जब इन्होंने वचन को सुना है तो इस वचन पर ये भरोसा करें, और हर प्रकार के डर से, भय से, चिंता से आप आज की सुबह में इन्हें मुक्त कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारा शरण स्थान और हमारी ऊंची चट्टान आप है, हमारा छुपने का स्थान भी प्रभु यीशु मसीह आप है पिता। हम आपका धन्यवाद करते कि आप हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाते, हमारा गिड़गिड़ाना आप तक पहुंचता है, और आप कभी भी हमारे गिड़गिड़ाने की ओर से मुंह नहीं मोड़ते प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि तू मेरी ओर ध्यान से देखकर हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर। जब मैं चिंता में झटपटाती हूँ प्रभु, तो आप हमारे साथ रहते हैं, आपका ढांढस हमें हिम्मत और बल आप
की ओर से मिलता है। प्रभु हम धन्यवाद करते जितने भाई बहन इस वक्त प्रभु प्रार्थना में शामिल है। प्रभु इनको बीमारियों ने जब पकड़ा है, वेंटिलेटर, आईसीयू, अस्पताल से ये देख रहे, कोई ऐसी बीमारी गंभीर अवस्था में इन्हें लेके पहुंचा दिया और ये डर गए हैं प्रभु, जिनको बेड पर प्रभु ईश्वर पिता बहुत दिन से पड़े हुए हो गया, वो व्याकुल हैं, बिस्तर पर पड़े पड़े सोच रहे कि अब क्या होगा, शायद अब मैं नहीं चल सकता। लेकिन प्रभु आपके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु ऐसे हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो बेड पे है प्रभु और काफी दिनों से पड़े हुए हैं प्रभु, और अपने शरीर में वो बलहीन महसूस कर रहे हैं, उनके शरीर में कोई ताकत नहीं महसूस कर रहे। लेकिन आज की सुबह में मैं आपकी ओर से इनके लिए चंगाई को डिक्लेरेशन करती हूँ, चंगाई को मांगती हूँ। हर एक वो भाई बहन का बिस्तर चंगाई में बदल जाए, वो मृत्यु सैया जीवन में बदल जाए और ये उछल कूद करके चलने फिरने लगे। इनकी बॉडी में, इनके शरीर में तेरा बल, तेरी ताकत आ जाए। हर एक बीमारी को मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। ऐ बीमारियों, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता हम धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम से हर एक बीमारी को मैं नाश कर देती हूँ, क्योंकि आपने हमें अथॉरिटी दी। उसी अधिकार के द्वारा हर एक बीमारी, दुष्ट आत्मा, शत्रुओं के सामर्थ्य को प्रभु इन भाई और बहनों के जीवन से मैं आज खत्म करती हूँ। ऐसे कोई भाई बहन जो डिप्रेशन में, टेंशन में, चिंताओं में, प्रभु नाना प्रकार के उलझनों में है, यीशु के नाम से हर प्रकार का उलझन, चिंता, परेशानी इनके जीवन से जाए। आपका आनंद, आपकी खुशी प्रभु, आपकी शांति, आपका प्रेम इनके अंदर भर जाए। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं, हर एक बीमारी जब ये अस्पताल में है वहां से प्रभु परमेश्वर पिता ये मुक्त हो जाए, हर एक दवाई इनकी बंद हो जाए, हर एक प्रभु बीमारी इनकी चंगाई में बदल जाए। सिर का दर्द, हाथ पैर का दर्द, हड्डियों के रोग प्रभु, लीवर जैसे रोग है, जो किडनी में रोग है प्रभु, बच्चेदानी की गांठें, रसौलियां, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठें हैं, किडनी में प्रभु जो स्टोन है, यीशु के नाम से हर प्रकार का बीमारी को आज मैं खत्म कर देती हूँ प्रभु। हर एक वो डर जो इनके जीवन में बना हुआ है आज मैं नष्ट करती हूँ पिता। आपके वचन में लिखा है कि जो तुझ पर भरोसा करते वो सिय्योन पर्वत के समान होता, वो कभी नहीं टलते। प्रभु हम धन्यवाद करते तेरे बच्चों के लिए, अपने हर एक भाई बहन के लिए प्रभु आप कृपा कीजिए, दया कीजिए प्रभु। जब ये प्रभु परमेश्वर पिता डरे हुए हैं कर्जे के श्राप से, इनके ऊपर बहुत कर्जा है और ये सोच रहे अब ये कहां से निकलेगा, लेकिन प्रभु आप उपाय करने वाले परमेश्वर है। अपने महिमामय धन से इनके सारे कर्जे को समाप्त कर दीजिए। इनका फाइनेंस प्रभु परमेश्वर पिता ब्लेस कीजिए, इनका बैंक बैलेंस ब्लेस कीजिए प्रभु, इनके खेत खलियानों में अपने महिमामय धन से आशीष कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते आज ये आशीष में बदल रहे हर एक भाई बहन आप रिसीव करो। आपके जीवन में बरकतें, आशीषें प्रभु यीशु की ओर से ठहर रही हैं आज की सुबह में। हाँ और आमीन में रिसीव करो, जिसको आशीष चाहिए रिसीव करो प्रभु। आप इन्हें एक अच्छी नौकरी से ब्लेस कर रहे, इनके बिजनेस में प्रभु आप आशीष दे रहे। जब ये खेती खलियानों में प्रभु अपनी खेती को करते आप उसी खेतों में बरकत दे रहे। जिस काम की शुरुआत प्रभु ये करने जा रहे हैं उसमें आप बरकतों में बदलने जा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इनके हाथ के काम पर तेरी आशीष बनी रहे। ऐसे भाई बहन जिनका जन्मदिन है आज के दिन प्रभु यीशु आपका करुणा, आपका तेज उनके जीवन में बना रहे और एक और साल आपने उनके जीवन से जोड़ा प्रभु। उस साल में ये बरकत और आशीष से बने रहे। जो ऐसे कोई भाई बहन है जो प्रभु बहुत दिनों से प्रभु एक रिश्ते की तलाश में, शादी, एक अच्छी शादी ढूंढ रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से एक अच्छा जीवन साथी प्रभु इन्हें प्रोवाइड कराए। पिता धन्यवाद करते हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते, हमारे नौजवान जो बच्चे हैं प्रभु जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं और इन्हें डर लगा है प्रभु, या इन्होंने कोई पेपर दिया है जिसमें ये डरे हुए हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आएगा प्रभु, होने दे कि मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बच्चे को सफलता की ओर आप लेके जा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कर रहे हैं। जो परीक्षा इन्होंने दी है प्रभु उसका रिजल्ट आप हाँ और आमीन में देने जा रहे हैं, और जो परीक्षाओं को देने वाले हैं प्रभु आप इन्हें बुद्धि ज्ञान से भरना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कोई भी परीक्षा लिखने जा रहे अच्छे नंबरों से ये पास हो, बुद्धि और ज्ञान से ब्लेस करना। ऐसे मंद बुद्धि बच्चे प्रभु ने अपनी बुद्धि देकर ब्लेस कीजिए प्रभु। जिनके पास घर नहीं है, किराए में रह रहे हैं प्रभु यीशु आपका आशीर्वाद मांगते हैं, घर की आशीष प्रभु यीशु आपकी ओर से है मेरे पिता, वो उनका अपना खुद का घर आप देने जा रहे हैं पिता। धन्यवाद करते हैं ऐसी बहनें जिनको संतान नहीं है पिता, बहुत दुखी है प्रभु, हन्ना की तरह प्रभु आप इनकी सूनी गोद को भरने जा रहे, इनकी नाम धराई को मिटाने जा रहे। हर एक वो डर जब प्रभु इनके जीवन में बना हुआ है, परिवार वालों ने इनको जो है प्रभु ताने दे दे के थका दिया है प्रभु, उसी परिवार के बीच में, उन्हीं लोगों के बीच में हर एक बहन के लिए आप
मेज बिछाने जा रहे हैं। बहनों रिसीव करो, आप माँ बनोगी। प्रभु यीशु की तरफ से प्रभु का वचन कहता है तू गर्भवती होगी और तू बेटा जनेगी। रिसीव करो, आपको बच्चे की आशीष प्रभु देने जा रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हर एक बहन को ब्लेस किया। हर एक बुजुर्ग माता पिता के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, इस बुजुर्गी अवस्था में उन्हें नया बल देना, शक्ति देना, उनकी हड्डियों के, उनके घुटनों के, रीढ़ और कमर के दर्द को दूर करना। पिता हम धन्यवाद करते हैं जब इस वक्त ये प्रभु प्रभु जी बरसात के मौसम है, प्रभु बरसात में होने वाले हर रोग से हर एक भाई बहन को बचाना। प्रभु खांसी जुकाम बुखार यीशु के नाम से इनके जीवनों से खत्म हो जाए। शरीर के किसी हिस्से में कोई भी रोग है, कैंसर, टीबी, पैरालाइज, अटैक, थायराइड, शुगर, बीपी, हर एक बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो पिता। हर एक कमी घटी इनके जीवन से जाए प्रभु। आज के दिन जब ये प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आज के दिन जहां कहीं ये जाते हैं आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन मांगते हैं प्रभु। जितने भाई बहन अपने निवेदन, अपनी प्रार्थनाओं को कमेंट के जरिए लिख रहे प्रभु, उनकी प्रार्थना और को निवेदन को प्रभु उनका उत्तर हाँ और आमीन में देना। मेरे प्रभु आपने हर एक व्यक्ति को छुआ और चंगा किया, हर चीजों में ब्लेस किया। जो बच्चे जिनकी पढ़ाई लिखाई में प्रभु आप नंबर 1 करने जा रहे हैं पिता, हम धन्यवाद करते। एक एक भाई बहन को आपने छुआ और हर प्रकार के डर का कारण आज की सुबह में इनके जीवन से आपने खत्म कर दिया। प्रभु आपने सभियों को ब्लेस किया, आशीष किया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ और कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज पूरा दिन ये एनर्जेटिव रहे, हर अंधकार से, फ्रॉड से, धोखे से प्रभु इन्हें बचाना। पापा हम धन्यवाद करती, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु आपको कोटि कोटि नमन, सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्यारे अब्बा प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।